लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की पहली सूची जारी हुई तो उसमें 4 भोजपुरी सितारों के नाम सामने आए। इसी में एक नाम आया पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह का। उन्हें पश्चिम बंगाल में आसनसोल सीट से टिकट दिया गया। यहां से बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा टीएमसी के मौजूदा सांसद हैं। 24 घंटे भी नहीं हुए कि पवन सिंह ने बतौर प्रत्याशी अपना नाम वापस ले लिया। हालांकि इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने पवन सिंह को कुछ पुरानी फिल्मों के दृश्य साझा किए, जिनमें कि बंगाली अस्मिता के खिलाफ वो फिल्म के सीन्स थे। आइए जरा पहले आपको ये बताएं कि पवन सिंह आसनसोल से प्रत्याशी क्यों बनाए गए, क्या विवाद हुआ और आसनसोल की सीट जो है वो बीजेपी के लिए नाक का सवाल कैसे बनी हुई है, जिसकी इतनी चर्चा हो रही है। 195 सीटों में से सिर्फ आसनसोल ही ऐसी सीट क्यों है जिसमें कि ऐलान होने के बाद उसकी इतनी ज्यादा चर्चा होने लगी। दरअसल बीजेपी ने 2 मार्च को 195 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। जहां बीजेपी की सूची में प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी से थे, वहीं सूची में भोजपुरी सिनेमा से भी 4 सितारों को मौका मिला। पहली सूची में पश्चिम बंगाल की 26 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा हुई है। राज्य की आसनसोल सीट जो है उसमें भोजपुरी स्टार पवन सिंह को टिकट दिया गया है। यहां से अभिनेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शत्रुघ्न सिन्हा टीएमसी के सांसद हैं। 2019 में यहां से गायक और पूर्व केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो बीजेपी के टिकट पर जीते थे। सुप्रियो के बाद सांसदी से इस्तीफा उन्होंने दिया। इसके बाद टीएमसी में वो शामिल हो गए। ममता बनर्जी ने उन्हें विधानसभा चुनाव में उतारा, जबकि आसनसोल से बीजेपी के ही पूर्व नेता शत्रुघ्न सिन्हा मैदान में थे। जब पार्टी ने पवन के नाम का ऐलान किया तो उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा करके पार्टी नेतृत्व का आभार जताया। उन्होंने लिखा कि पार्टी ने उन पर भरोसा किया है, वो पूरी ईमानदारी से आसनसोल की धरती पर जनता की सेवा करेंगे। आसनसोल से पवन सिंह को ही क्यों उम्मीदवार बनाया बीजेपी ने, इसके लिए भी राजनीतिक विश्लेषकों ने कुछ गहन चिंतन अध्ययन किया है। दरअसल आसनसोल पश्चिम बंगाल के पश्चिम वर्धमान जिले में स्थित एक शहर है। ये कोलकाता के बाद राज्य का सबसे बड़ा शहर है। 2011 की जनगणना के अनुसार शहर में 12 लाख से अधिक लोग रहते हैं। झारखंड से सटी पश्चिमी सीमा पर स्थित यह शहर खनिज संपदा से संपन्न है। इसके अलावा आसनसोल पश्चिम बंगाल की सीमा के करीब है और बहुत पुराना रेलवे यहाँ जंक्शन भी है। आसनसोल विधानसभा सीट में 7 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिसमें करीब 15 लाख मतदाता हैं। ये मतदाता कोयला खदान श्रमिक, कारखाने के श्रमिक, स्क्रैप डीलर और अल्पसंख्यक हैं। लगभग आधे मतदाता हिंदी भाषी हैं, जो मूलतः पड़ोसी राज्य झारखंड और बिहार के हैं। श्रमिक मतदाताओं की बहुलता वाली ये सीट वामपंथियों का भी गढ़ रही है। यहाँ हुए 16 में से 9 चुनाव मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को जीत देती रही है। 2022 में हुए उपचुनाव में यहां से तृणमूल कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में दार्जिलिंग के साथ आसनसोल उन 2 सीटों में से एक थी जो बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में जीती थी। 2019 में बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में प्रदर्शन को बेहतर किया और आसनसोल सहित राज्य की 18 सीटें जीतने में सफल रही। इसके बाद 2021 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को आसनसोल में 7 विधानसभा क्षेत्रों में से 2 में जीत मिली। बाबुल सुप्रियो के बीजेपी छोड़ने के बाद आसनसोल बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गया। यही कारण है कि बिहार और झारखंड के प्रवासियों के प्रभाव वाली इस सीट पर इस बार भोजपुरी स्टार पवन सिंह को उतारा गया था। पवन सिंह बिहार के आरा के रहने वाले हैं। बीते कई दिनों से चर्चा थी कि पवन सिंह को पार्टी आसनसोल से टिकट दे सकती है। टिकट मिलने के अगले ही दिन भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह ने आसनसोल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। पवन सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि अपने फैसले की जानकारी उन्होंने ऐसे दी। उन्होंने कहा कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व का दिल से आभार प्रकट करता हूं। पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया, आसनसोल से उम्मीदवार घोषित किया, लेकिन किसी कारणवश मैं आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। बीजेपी ने पवन सिंह को आसनसोल सीट से उम्मीदवार बनाने का जैसे ही प्लान किया, वैसे ही विपक्षी नेताओं ने पवन सिंह के कुछ पुराने गानों पर आपत्ति जताई। पवन के एक गाने के बोल को लेकर कांग्रेस के नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा की और बीजेपी ने आसनसोल लोकसभा सीट पर जिस उम्मीदवार को उतारा है उसके द्वारा बनाए गए कंटेंट को देखकर मेरा सिर शर्म से झुक जाता है। लोकतंत्र का अंत नजदीक है। ये बात अभिषेक मनु सिंघवी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखी। राज्य की सत्तारूढ़ टीएमसी ने भी पवन सिंह के अपने गानों में बंगाल की महिलाओं के चित्रण को लेकर आपत्ति जताई। पार्टी के नेता साकेत गोखले ने कहा कि पवन सिंह महिलाओं को लेकर अश्लील वीडियो बनाते हैं। टीएमसी ने महिला अस्मिता का मुद्दा बनाया। ऐसे में माना यह जा रहा है कि पवन सिंह ने आसनसोल से चुनाव न लड़ने का ऐलान कर दिया या करवाया गया, जो भी हो। भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर उनसे मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद मीडिया के सवालों पर उन्होंने कहा कि आगे जो भी होगा अच्छा होगा। जब पवन से पूछा गया कि वो चुनाव लड़ेंगे तो उन्होंने जवाब दिया, अब ये समय बताएगा, जो भी होगा वो मीडिया से साझा करेंगे। बहरहाल
बाबुल सुप्रियो के जाने के बाद से आसनसोल की ये सीट बीजेपी के लिए नाक का सवाल हो गई। अब इस पर चूंकि झारखंड और बिहार के ज्यादातर लोग जो कि हिंदी जानते हैं वो इस क्षेत्र में बाहुल्य हैं, इसलिए यहां पर पवन सिंह को बीजेपी ने उतारने की तैयारी की थी। अब पवन सिंह से इनकार के बाद, उनकी तरफ से इनकार के बाद देखना यह है कि इस सीट पर कौन उम्मीदवार होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।